Assalamualaikum and welcome back to our channel. Today we are going to explain the remaining part of the poem Church Going written by Philip Larkin. We have already discussed and explained the stanza number 1 and 2. If you haven't checked it out, please go, and the link is given in the description box, the part number 1. So here starts the part number 2, stanza number 3. That stop I did, in fact I often do, and always end much at a loss like this, wondering what to look for, wondering too, when churches fall completely out of use, what we shall turn them into, if we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchment plate and pyx in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep, shall we avoid them as unlucky places? अब क्या उन्होंने पहले क्या कहा था कि मैं यहाँ पे रुका, लेकिन आई मतलब एक रुकने के काबिल ज़्यादा देर यहाँ पे मैं रुक नहीं सकती, ऐसी जगह नहीं है. अब वो इसके अंदर क्या कंटिन्यू करते हुए कह रहे कि एट स्टॉप आई डिड, मैं रुका यहाँ पे, ठीक है, और मैं अक्सर रुकता हूँ, और लेकिन आखिर होता इसका क्या है कि कोई यूज़ नहीं होता मेरा यहाँ पे रुकने का, चर्च पे नो यूज़ ऑफ स्टॉपिंग हेयर. तो वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, और मैं सोचता हूँ कि मैं असल में मैं यहाँ पे क्या देखने के लिए रुका हूँ. वंडरिंग टू व्हेन चर्चेस फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब चर्चेस का बिल्कुल यूज़ ख़त्म हो जाएगा, जब अपनी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ये खो देगी, ख़त्म हो जाएगी, तो व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, हम इनको किस चीज़ में तब्दील करेंगे. इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल क्रॉनिकली ऑन शो, अगर हम जो कुछ कैथेड्रल्स हैं, कैथेड्रल्स होती हैं बड़े चर्चेस, मेन चर्च जहाँ पे बिशप वगैरह बैठते हैं, तो अगर हम कुछ कैथेड्रल हैं उनको तो एज अ म्यूज़ियम शो केस के तौर पर, एज अ विजिटर्स प्लेस, अगर हम उनको रख भी लेंगे कि पुरानी बिल्डिंग जब एज ए एंटीक या फिर म्यूज़ियम के तौर पर रख ली जाती है कि देखे आए लोग और ये हमारा पास्ट है और सब कुछ है, तो रिलीजन भी एक तरह से मॉडर्न मैन के लिए पास्ट ही होता जा रहा है. तो वो कहता है जब ये चर्चेस की बिल्कुल ही वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको म्यूज़ियम में तब्दील अगर कर दें, तो इसकी जो पार्चमेंट यानी कालीन, रग या प्लेट या पिक्स वगैरह उनको लॉक केसेस के अंदर रखेंगे. जो एंटीक चीज़ होती है, जो म्यूज़ियम या विजिटर्स प्लेस होती है, विजिटिंग प्लेस होती है, वहाँ पे शीशे के अंदर रखी हुई होती हैं ताकि दूर से देखें ये यहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल हुई थी. जिस तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर किले जो हैं, ये बादशाह का कालीन, बादशाह का ये कमरा था, उसकी ये चीज़ें थी और सब कुछ यूँ की चीज़ें रखी जाती है. इसी तरह चर्च के अंदर भी चर्च के रग या प्लेट या पिक्स वगैरह को एक लॉक केस के अंदर रख दिया जाएगा. और आगे वो क्या कहते हैं, एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप. अब म्यूज़ियम के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे तो रखे होंगे, ऑब्वियसली म्यूज़ियम में आना है, आपने चीज़ें देखनी है तो पैसे दें, टिकट लेवल है. तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें लॉक केस में रखी हैं वो तो हमने रेंट पे दे दी ना म्यूज़ियम के तौर पर, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें होंगी ना, जो रेंट फ्री होंगी, उनको हम बाहर छोड़ देंगे, बारिश में भीगती रहेंगी, शीप वगैरह इस्तेमाल करेंगी. अब देखें, बारिश होगी वहाँ पे घास उगेगी, तो घास उगेगी वहाँ पे शीप आएंगी, तो उनके काम आएंगी चीज़ें. या फिर शेल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, या फिर हम उसको डिस्कार्डेड प्लेसेस के तौर पर छोड़ दें, यानी ऐसी जगह जहाँ पे चुड़ैलें वगैरह रहती हैं, जहाँ पे डिफरेंट उसके बारे में सुपरस्टिशंस क्रिएट हो जाती हैं, मन घड़त कहानियाँ बन जाती हैं. Or after dark, will dubious women come to make their children touch a particular stone, pick simples for a cancer, or on some advised night see walking a dead one? Power of some sort or other will go on. In games and riddles, seemingly at random, but superstition like belief must die. And what remains when this belief has gone? Grass, weedy pavement, brambles, buttress, sky. अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो दिन की कहानी उसने पहले बता दी. अब वो कहते हैं और आफ्टर डार्क, या फिर हो सकता है कि रात के अंधेरे में, जब शाम ढल जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो हो सकता है वो जो डूबियस यानी डाउटफुल, वहम करने वाली जो ख़वातीन है ना, वो आएंगी अपने बच्चों को लेकर, और वो आके एक पर्टिकुलर स्टोन को टच करवाएंगी कि जी शिफायाब हो जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा और पता नहीं मनते मुरादें पूरी हो जाएंगी उस पत्थर को हाथ लगाने से. तो हो सकता है वो रात के अंधेरे में अपने बच्चों को छुप छुपा कर वहाँ पर लेकर आए. पिक सिंपल्स फॉर अ कैंसर और सम अदर एडवाइस नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, या फिर एज अ कैंसर क्योर माना जाए कि जी यहाँ पर आए हैं तो आपका जो
कैंसर की जो डायग्नोज है या वो हुआ है जो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप उससे। या फिर हो सकता है कि एडवाइस नहीं दिया, यानी जो किसी पीर फकीर ने या किसी खंडी बाबा जी ने कह दिया है कि आपने एक मखसूस रात के अंदर जाना है और इस टाइम के ऊपर जाना है, तो आप अपने जो करीबी रूह है जो इस दुनिया से जा चुके हैं आप उनसे मिल सकते हैं। तो हो सकता है वो लोग भी जाएं। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन, कोई ना कोई पावर तो यानी इस जगह के साथ मंसूब रहेगी, लिंक रहेगा। अगर इस टाइम वो क्या है, द हाउस ऑफ द गॉड, इट हैज़ द पावर्स के खुदा की ताकतें हैं, मतलब एक दुआएं कबूल होती हैं, एक ऐसी पावर है उस जगह के अंदर। तो अगर ये वाली पावर नहीं भी रहेगी, अगर उसके पास चर्च की हैसियत नहीं भी रहेगी, तो क्या हुआ, तो सुपरस्टिशंस वाली पावर तो होगी ना वहाँ पे, एक अनवांटेड प्लेस की सूरत में, जहाँ पर गेम्स होंगी, डिफरेंट रिडल्स होगी। गेम्स यानी लोग आएंगे, लोग की डिफरेंट डिफरेंट बातें उसके बारे में, डिफरेंट पहेलियाँ हैं और रेंडम अपने से कहानियाँ बनाई। बट सुपरस्टिशंस लाइक बिलीफ मस्ट डाई, लेकिन वो कहते हैं जिस तरह बिलीफ मर गया ना लोगों के अंदर, जिस तरह चर्च की वैल्यू ख़त्म होगी, उसी तरह सुपरस्टिशंस की वैल्यू भी नहीं रहनी। एवरी राइज हैज़ अ फॉल, द सेम इज विद द डिसबिलीफ। अगर बिलीफ को फॉल है तो डिसबिलीफ को भी फॉल है। अगर मजहब के करीब नहीं रहे, खुदा के करीब नहीं रहे, तो ये जो वहम या सुपरस्टिशंस है ना, इसने भी एक दिन ख़त्म हो जाना है। एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन, अगर पहले तो बिलीफ था, फिर बिलीफ ख़त्म हुआ, डिसबिलीफ आ गई, सुपरस्टिशन आ गई। अगर सुपरस्टिशन और डिसबिलीफ भी चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रैम्बल्स एंड बट्रस स्काई, क्या रह जाएगा? घास, वीड्स जगह जगह उगी होंगी, ब्रैम्बल यानी रफ बुशेस उगी होंगी, पिलर्स रह जाएंगे, आसमान रह जाएगा। ओनली दीज थिंग्स रिमेन्स, a shape less recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last. This place for what it was, one of the crew that tap and jot and know what rude lofts were. Some Roon Bieber, Randy for Antique, or Christmas Addict, counting on a whiff of gown and bands and organ pipes and myrrh, or will he be my representative? अब वो क्या कह रहा है कि जो जगह है ना वक्त के गुजरने के साथ साथ, तो वो जगह ऑब्सक्योर या डी शेप होती जा रही है, जिसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रही, पहचान से बाहर चली गई है। ठीक है, अब पर्पस मोर ऑब्सक्योर, और जो चर्च का असल पर्पस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अनक्लियर होता जा रहा है, ऑब्सक्योर होता जा रहा है। आई वंडर हु विल बी द लास्ट, द वेरी लास्ट। वो कहते हैं मैं ये सोचता हूँ कि कौन होगा जो आखिरी, बिल्कुल आखिरी इंसान होगा। दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वॉज, जो टू सी दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वॉज, जो कि सोचेगा या उसको पता होगा कि ये असल में चर्च है या ये प्लेस है क्या असल में। हो सकता है वो कोई क्रू का बंदा हो, वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट रूड लॉफ्स वर। रूड लॉफ्स का मतलब होता है जो गैलरीज बनी होती हैं ऑफिशियल्स के बैठने या खड़े होने के लिए, हाई ऑफिशियल जहाँ पे खड़े होते हैं चर्च के, वो वाली जगह पे। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कोई क्रू का बंदा हो, यानी कोई पर्सनल या सर्विस करने के लिए जो लोग आते हैं, जो उसकी मेंटेनेंस के लिए रखे गए होते हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई आया जो सिर्फ देखने के लिए आया यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। सम रोन बीबर, हो सकता है कोई ड्रिंकर वहाँ पे आ गया जो अनकॉन्शियसली अनअवेयर पर्सन है, वो ऐसे ही भटकता भटकता वहाँ पे आ गया। रेंडी फॉर एंटीक, या जो रेंडी का मतलब होता है एक्साइटेड, एंटीक यानी ओल्ड बट वैल्यूएबल थिंग्स। हो सकता है कि ऐसा कोई जो एंटीक चीज़ों से प्यार करता है या उसके लिए एक्साइटेड होता है, ऐसे लोग भी होते हैं ना। तो हो सकता है वो हो जो वहाँ पे सिर्फ एंटीक चीज़ें देखने या ढूंढने आए। और क्रिसमस एडिक्ट, हो सकता है कोई जो सिर्फ जैसा हो कहते हैं ना कि ईद की ईद नमाज पढ़ने जानी है मस्जिद में, तो इसी तरह के हो सकता है कि कोई ऐसा क्रिश्चियन बिलीवर हो जो कि कहता हो कि मैंने क्रिसमस तो चर्च में गुजारनी है। तो हो सकता है कोई ऐसा क्रिसमस एडिक्ट आया हो, काउंटिंग ऑन अ विफ, या फिर हो सकता है कोई ऐसा हो जो को काउंट करने आया हो। विफ का मतलब इंडिकेशन या फिर ट्रेस चीज़ों के, किसके ट्रेस? गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिरर। गाउन्स एंड बैंड जो बिशप्स या क्लर्जीमैन किस सेरेमोनियल ड्रेसेस होते हैं, या ऑर्गन पाइप्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको देखने आया हो, या मिर भी हो सकता है। मिर होते हैं ऐसा ट्री जो गम देता है ना, वो गूंद निकलती है जैसे, और उस तरह को जलाने से
स्मेल भी आती है। हो सकता है इन चीज़ों को काउंट करने आया हो, या फिर वो कहते हैं और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या हो सकता है मेरी तरह वो एज अ विजिटर फिरने आया हो, देखने आया हो, बस ऐसे घूमता फिरता, जिस तरह ये भी एक चर्च से दूसरे चर्च सिर्फ घूमता रहता है, उसको कोई मकसद वगैरह नहीं है, प्रेयर के लिए नहीं आया वो यहाँ पे। Bored, uninformed, knowing the ghostly still dispersed, yet tending to this cross of ground through suburb scrub, because it held unspoiled so long and equably what sense is found only in separation, marriage and birth and death, and thoughts of these. For whom was built this special shell? For though I have no idea what this accoutred frosty barn is worth, it pleases me to stand in silence here. बोर्ड का मतलब है एग्जॉस्टेड या सिक ऑफ लाइफ, एक ऐसा इंसान, ठीक है। अनइन्फॉर्म जो इग्नोरेंट है, जिसको असल रेफरेंस चर्च की जो है उसकी कदर है उसका नहीं पता। या नोइंग द घोस्टली सिल्ट, सिल्ट का मतलब अनक्लीन सॉइल, खराब या डस्टी सॉइल वगैरह जो है। डिस्पर्स यानी स्कैटर्ड हुई। येट टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, और वो आया है इस ग्राउंड को क्रॉस करके थ्रू सबरब स्क्रब, किसी विलेज या कस्बे वगैरह से आया, बिकॉज इट हेल्ड अनस्पॉइल्ड, क्योंकि अभी ये जगह जो है अनस्पॉइल्ड है, अभी वेस्ट नहीं हुई। सो लॉन्ग एंड इक्वेबली, मतलब अभी तक सडन चेंजेस नहीं इसके अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली आ रहे। व्हाट सिंस इज फाउंड ओनली इन सेपरेशन, और यहाँ पे लोग कब कब आते हैं? मैरिज, जब शादी करनी होती है तब आ जाते हैं, चर्च के अंदर शादियाँ होती हैं। बर्थ, कि कोई किसी की बर्थ हुई है तो अपने बच्चों को जी एज अ बिलीवर, क्रिश्चियन बिलीवर वो चर्च के अंदर ले आए हैं घुमाने फिराने के लिए। या फिर डेथ के ऊपर आते हैं, दफनाते हैं, क्योंकि चर्च के साथ ही कब्रिस्तान होता है, ग्रेवयार्ड होता है वहाँ पे। तो एंड थॉट ऑफ दीज फॉर होम वॉज बिल्ड दिस स्पेशल शेल, और किसके लिए असल में ये स्पेशल शेल यानी जो चर्च है वो असल में बना था, इसका असल पर्पस क्या है? फॉर दो आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। व्हाट दिस अकूटर फ्राउस्टी बार्न इज बर्थ, अकूटर का मतलब होता है टू प्रोवाइड विद, फ्राउस्टी का मतलब स्टिंकी या नास्टी, गंदी सी स्मेल, और बार्न का मतलब होता है जहाँ पे ग्रेन्स जो है उनको स्टोर किया जाता है। अब वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये जो एक स्टोर जिस तरह जगह होती है वहाँ से अजीब सी स्मेल आती है ना, काफ़ी दिनों तक बंद रहती है, इसी तरह वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये इसकी क्या वैल्यू है, क्या असल में चर्च की। इट प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस, बस मुझे यहाँ पे खड़े होकर खामोशी से सुकून मिल रहा है, इस वजह से मैं खड़ा हूँ। A serious house on serious earth it is, in whose blend air all our compulsions meet, are recognized and dropped as destinies, and that much never can be obsolete, since someone will forever be surprising, a hunger in himself to be more serious, and gravitating with it to this ground, which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie around. अब अंटिल 19th सेंचुरी ना, सीरियस का मतलब था रिलीजियस, तो वो कहते हैं कि ये जो रिलीजियस हाउस यानी ये जो सेक्रेड प्लेस है, चर्च है, कहाँ पर है? सेक्रेड अर्थ के ऊपर, यानी एक रिलीजियस अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। इन हुज ब्लेंड एयर ऑल आवर कंपल्शंस मीट, अब पहले वो नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, चर्च की जो वैल्यू है उसकी ख़त्म होने की, थिंग्स फॉल अपार्ट, और हर चीज़ के बारे में कि इसको एज अ म्यूज़ियम बन जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ पे पॉजिटिविटी के बारे में आ रहे हैं, के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एक होप की तरफ को जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे सबकी ख्वाहिशात मुरादें पूरी होती हैं आके, ठीक है, आके दुआ करेंगे और वो पूरी होंगी। और रिकग्नाइज, जहाँ पे उनको जाना जाता है, उनको आइडेंटिटी मिलती है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है, एंड ड्रॉप्ड एज डेस्टिनीज, और उनकी जो किस्मतें हैं उनका जो लिखा जाना होता है वो भी यहाँ पे लिखा जाता है, उनके अमाल के ऊपर है। कर्मा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा इस दुनिया में भी, और दूसरी दुनिया में बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलीट। ये जो चीज़ें ये कभी भी आउटडेट नहीं हो सकता, चर्च जो है इसके कभी भी यूज़ इसका ख़त्म नहीं हो सकता, और ये हमेशा ही न्यू और फ्रेश रहता है। क्यों? हर जो चीज़ होती है उसके आने जाने वालों की बेस के ऊपर होते हैं, कोई वहाँ पे आ रहा है तो वो वैसे ही लाइवली रहेगा। जैसे अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं ना, खामोशी सन्नाटा, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ चीज़ें इंसानों से बात होती हैं, चर्च भी है, इंसान आएंगे आते रहेंगे, क्योंकि जो उनकी मुरादें हैं वो यहाँ पर ही आके पूरी होनी है। सिंस समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग,
बेशक कोई इंसान जो है हमेशा सरप्राइज होता रहे या क्यूरियस रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक जो हंगर है ना, अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, जो उसकी डिज़ायर है, उसकी जो ख्वाहिशात है, वो चाहते हैं कि वो उसको इंटेंसिफाई करें ना, उसके अंदर एक हंगर या वो डिज़ायर रहेगी उस बिना पर, ताकि वो खुदा के करीब होता जाए, अपने मालिक के करीब होता जाए, एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड। तो वो घूम फिर कर इसी जगह पर आएगा, इस चर्च के पास ही आएगा, क्योंकि यहीं पर आके सारी जो उसकी दुआएं हैं या जो उसकी सेक्रेडनेस है वो कंप्लीट होता है, उस बिलीव जो है वो कंप्लीट होता है। which he once heard was proper to grow wise in, जो उसने कभी अपनी जवानी में या ज़िंदगी में सुना था कि अगर अकल चाहनी है या वाइजनेस चाहते हो तो तुम चर्च की तरफ रुझान करो, यानी खुदा के करीब हो जाओ, मज़हब के करीब जाओ, उसको जानो। वो कहा जाता है ना कि सारी जवानी में जिस तरह मर्जी की ज़िंदगी गुजारो, लेकिन होता है कि आखिरी टाइम पे तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह करनी स्टार्ट कर दें, तो वही वाला हिसाब है कि ओल्ड एज में ना हर किसी को आखिरत याद आ जाती है कि अब मरने वाला है, हमारा टाइम आने वाला है, तो थोड़ा सा खुदा के भी करीब हो जाए। तो वो एक जो क्यूरियोसिटी जवानी में रहती है, या उन्होंने ये चीज़ें सुनी होती हैं कि खुदा के करीब होना है तो हम समझदार हो जाएंगे, तो ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो उसको पाने के लिए वो किस तरफ टर्न करेंगे? चर्च की तरफ को टर्न करेंगे। एंड इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई राउंड, और यहाँ पे कब्रिस्तान की बात की है, और वो ऑब्वियसली जब कब्रें इर्द गिर्द देखेंगे तो वो होता है, कब्रों को देख के इंसान को याद आ जाता है, अपनी मौत भी याद आ जाती है कि हमने भी इस मट्टी के नीचे ही मट्टी हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ देख के भी खुदा याद आ जाता है। So this is all about the church going. If you like the video, please like, comment and share it.